जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। और देखो, मैं ये तो नहीं कह सकती कि आप लोगों की दिवाली अच्छी हुई होगी, ठीक है, क्योंकि यूपी पुलिस के रिजल्ट को लेके इतना जो डर है और जो चीज़ें चल रही हैं वो सुन सुन के बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो 60,244 जो भर्ती निकली थी दिसंबर में, उसका टारगेट था 1 साल में पूरी कराने का। तो भाई देखो, फरवरी में एग्ज़ाम हुआ, लीक हो गया, उसके बाद बोला कि 6 महीने में आपका पेपर करा लिया जाएगा, वो भी हो गया। उसके बाद आपका आंसर की भी आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर सुना कि आपका रिजल्ट है वो जल्दी ही आ जाएगा, तो मतलब आप लोग अपनी रनिंग वगैरह करते रहिए। लेकिन एक कोई सटीक कहीं से कुछ आंसर या कुछ भी कह लो कि कोई नोटिस ऐसा नहीं मिल रहा था कि एक डेट हो कि इस डेट को आपका रिजल्ट आ जाएगा, या कट ऑफ वगैरह जो भी है, जो फाइनल है वो आ जाएगा उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर। लेकिन ऐसा हम लोगों को कुछ भी देखने को नहीं मिला। सारी वीडियो कट ऑफ की देखते हैं कि किसी चैनल पे कुछ कट ऑफ का मतलब बताते हैं और किसी चैनल पे कुछ। तो देखो, हम लोग पर डे कुछ ना कुछ देखते ही रहते हैं। कभी कोई नोटिस आता है, कभी कुछ आता है। कभी आता है कि जो आपकी 6 महीने की ट्रेनिंग थी तो वो अब 9 महीने की हो गई। और कभी सुनने को मिलता है कि जो आपकी डीवीपीएसटी होगा उसमें जो हाइट वेट का है वो मशीनें वगैरह ख़राब हैं, तो वो सेंटरों पर पहले से ठीक करा ली जाएँ। तो ये सारी चीज़ें हम सुन रहे हैं, लेकिन एक जो रिजल्ट का सटीक होता है ना, वो आंसर नहीं बच्चों को दिया जा रहा है। इस तरीके से ना उनको परेशान ही किया जा रहा है बार बार, कभी कोई नोटिस कभी कोई नोटिस। तो भर्ती बोर्ड को एक सटीक कोई परिणाम निकालना चाहिए। उनको कुछ तो नोटिस ऐसा देना चाहिए जिससे बच्चे परेशान ना हों। कम से कम वो उस डेट का इंतजार तो करें कि चलो एक डेट आ गई है तो इस डेट तक रिजल्ट आ जाएगा। अब कितना ड्रामा चल रहा है इस भर्ती को लेके। तब तो बोला गया 1 साल में भर्ती पूरी करा ली जाएगी, 6 महीने में पेपर हो गया, उसके बाद आंसर की आ गया, फाइनल आंसर की आ गया। अब जो फाइनल आंसर की आया है वो मतलब सब लोग बोल रहे हैं फेक है, और जो इसका लिंक है वो भी डीएक्टिवेट हो गया है। अब ये कितना ठीक है कितना नहीं अब नहीं कह दोस्तों। जैसे यूपी पुलिस का जो फाइनल आंसर की आया था 30 अक्टूबर को, तो मतलब उस दिन बहुत सारे लोगों ने चेक किया। और क्या होता है कि जब हम कोई एक ही साइड पे जाके बहुत सारी चीज़ें मतलब उस पर सर्च करते हैं ना, तो उस पर क्राउड बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो सर्वर वगैरह प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैंने भी अपना उस टाइम चेक किया तो उस टाइम नहीं हो रहा था। फिर मैं अपना पेपर दे के आई रात को, तो भाई ने चेक किया था तो उस टाइम पे हो गया था। तो ये फाइनल आंसर की ना उसी लिंक पे चेक हो रहा था जैसे हम लोगों ने जो पहली आंसर की आई थी उस पर चेक किया था। सेम वही बुकलेट नंबर जो पड़ा हुआ था सारा कुछ मतलब हम उसी पे क्लिक कर रहे थे तो वो वहीं से ओपन हो रहा था। तो अब क्या हो रहा है कि ये सुनने को मिल रहा है कि जो ये यूपीपी की जो फाइनल आंसर की आई है वो भर्ती बोर्ड ने जारी नहीं की है, वो किसी और ने जारी की है और ये फेक है। तो अब ना यहाँ पे ना कन्फ्यूजन हो रहा है, बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं इस चीज़ को लेके। और अब ना दो बातें हो गई अब इसमें। एक, आप सोच सकते हो कि हम लोगों ने जो पहले वाली आंसर की देखी थी उसी पे ये फाइनल आंसर की चेक हो रही है। तो अभी ये समझ नहीं आ रहा है कि ये फेक है क्या है। अब ऐसा लग रहा है कि विश्वास करें तो किस पे करें। जो हमने पहले चेक की थी और फिर उसी लिंक पे अब हमने फाइनल आंसर की चेक की है तो उसी पे विश्वास करें, या मतलब जो भर्ती बोर्ड का ऑफिशियल और ट्विटर है और जो साइट है उस पर विश्वास करें। मतलब किस पे अब समझ ही नहीं आ रहा है। मतलब अब ऐसा लग रहा है जो चीज़ रियल है ना वो भी अब फेक सी लग रही है, और हम 100% ये भी नहीं कह सकते कि फेक है। अब समझ ही नहीं आ रहा कि मतलब बच्चों के साथ हो क्या रहा है, कितना टाइम वेस्ट किया जा रहा है। कितने सारे बच्चे इसी इंतजार में बैठे हैं कि रिजल्ट आए, और बहुत सारे स्टूडेंट अभी रनिंग नहीं कर रहे हैं, इसी चक्कर में बैठे हैं कि हमारा रिजल्ट आए तभी हम रनिंग करें। और इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है ना इसके चक्कर में, बहुत ज़्यादा। देखो, बच्चे पढ़ भी नहीं पा रहे हैं इस चक्कर में, मतलब सोच रहे हैं कि ये रिजल्ट आ जाए, हमें पता पड़ जाए क्या है क्या नहीं, तो हम लोग तभी अपनी रनिंग करें, तभी अपनी आगे की एग्जाम की तैयारी करें। तो देखो, जैसे हम लोगों ने इतना ज़्यादा सुना था तब कि 25 अक्टूबर से लेकर 31 तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, चाहे किसी भी दिन आ जाए, ज़रूर आ जाएगा। डेली पर डे हम इतनी सारी वीडियो देख रहे थे, ठीक है, और बार बार रिजल्ट का कट ऑफ का यही सुन रहे थे कि आपका दिवाली से पहले आ जाएगा, दिवाली से पहले आ जाएगा, बट नहीं आया। तो देखो, कहीं ना कहीं भर्ती बोर्ड ने भी सोचा होगा कि बच्चों को परेशान नहीं करना चाहिए। देखो, बहुत सारे बच्चों की ओवर एज हो जाती है, ठीक है, और किसी किसी की लास्ट भर्ती होती है, तो जब उनका रिजल्ट आता है, स्कोर कम होता है, तो बच्चे बहुत कुछ कर लेते हैं अपने साथ, ठीक है, वो अपनी ज़िंदगी के साथ हाथ धो बैठते हैं, अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देते हैं। तो देखो, भर्ती बोर्ड ने भी सोचा होगा कि जो भी छात्र हैं जिन्होंने भी ये पेपर दिया है तो वो अपनी दिवाली अच्छे से मना लें, उसके बाद ही हम रिजल्ट घोषित करें। लेकिन उससे पहले ये जो 30 अक्टूबर को फाइनल आंसर की पता चल गई, तो मतलब ये समझो जिनका स्कोर ठीक था तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जिनका स्कोर ठीक नहीं था तो उनको और ही ज़्यादा परेशानी थी। अब देखो, घर में प्रेशर होता ही है, बार बार सुनने को मिलता है कब रिजल्ट आ रहा है और हो पाएगा या नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कितना सब कुछ सहन करना पड़ता है इतने टाइम से। और आज तो मैं भी ये सारी मतलब वीडियो देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि देखो, इतने टाइम से हम लोग रनिंग कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो रनिंग कर रहे हैं और मैं भी कर रही थी। तो चलो, मैं तो पहले से करती थी और मैं वीडियो वगैरह बनाती हूँ इसलिए भी करती हूँ, तो मुझे इतना हर्ट नहीं हो
होगा, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि अपनी आदत में लाना पड़ेगा। मतलब ये भर्ती हो गई है, क्या हो गया है, मतलब पनौती सी लग गई है, ऐसा लग रहा है। मुझे तो बस ऐसा लगता है कि जब भी मैं कोई कोर्स या कुछ भी करती हूँ ना, तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा होता है, ऐसा लगता है पनौती लगी हो। तो मेरे ही टाइम पे ऐसा सब कुछ क्यों होता है। तो आज तो बहुत ज़्यादा मतलब डिमोटिवेट में हो रही हूँ, और बच्चों के साथ ना बहुत ही बुरा हो रहा है। कितने टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं कि रिज़ल्ट इस दिन आएगा, इस दिन आएगा। आज 2 नवंबर हो गया, आज भी कुछ नहीं है। और तो सब बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं और इतने गरीब परिवार से होते हैं कि उनको पढ़ाई करने के तक के लिए फ़ीस नहीं होती है, कोचिंग ख़रीदने के लिए, एक बुक ख़रीदने के लिए सोचना पड़ता है। तो सोचो, इतने टाइम से वो एक सपना लिए बैठे हैं कि भाई हम अच्छे से पढ़ाई करके और इस अपनी वर्दी को पाएँ, अपना सपना पूरा करें। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा है सच में। देखो, कब से इतना वेट कर रहे थे कि रिज़ल्ट हमारा आ जाएगा, 25 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक आ जाएगा, और 28 को बहुत सारे स्टूडेंट ने सुबह से लेके शाम तक वेट किया कि भाई आज रिज़ल्ट आएगा, दोपहर तक आएगा, शाम तक आएगा, इतना सब कुछ। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इतना ज़्यादा प्रेशर होता है ना, वो सब कुछ झेल के और फिर उसके बाद उसका परिणाम भी ना 0 निकले ना, तो बहुत दुख होता है। और जिनका स्कोर अच्छा है ना, वो भी रनिंग करना नहीं चाह रहे हैं, वो बस यही सोच रहे हैं कि कौन सी शिफ्ट के साथ नॉर्मलाइजेशन होगा, किस शिफ्ट को फ़ायदा मिलेगा, किसके साथ क्या होगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो अब कोई भी छात्र ना रनिंग करना नहीं चाह रहा है। भाई मैं भी पहले से रनिंग कर रही थी, मैं भी सोचती थी कि मेरा स्कोर ठीक नहीं है, तो जो और भी छात्र हैं वो अपनी रनिंग कर रहे हैं, उनका स्कोर अच्छा है, तो शायद मेरी वीडियो से मुझसे मोटिवेट होते हैं, उसके लिए मैं वीडियो बनाती हूँ, ठीक है। इससे मोटिवेट होंगे, रनिंग करेंगे, क्योंकि ऐसा होता है जब हम ट्रैक पे अकेले जाते हैं ना, तो रनिंग करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, और 1-2 लोग होते हैं तो हम ज़्यादा करें ना करें फिर भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं। अब तो रनिंग वगैरह करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। एक तो मैं गाँव में आ गई हूँ, तो वैसे भी यहाँ मेरा मतलब कोई पता नहीं था कि मैं यहाँ रनिंग कर पाऊँगी, क्योंकि भाई देखो, गाँव में रनिंग करने जाना ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। दिन में तो रनिंग करने जा ही नहीं सकते, और बस सुबह में जल्दी उठ के जाओ तो बढ़िया है, नहीं तो ऑलरेडी स्कोर अच्छा नहीं है और 4 लोग और पूछते हैं कि हाँ भाई किस चीज़ की भर्ती होगी, किस में भर्ती होगी, किसके लिए रनिंग कर रहे हो। और कुछ टाइम बाद अगर आप भर्ती नहीं हुए तो वही लोग आपकी हंसी उड़ाएंगे कि भाई हो गए भर्ती, आप तो रनिंग करने जाते थे, आप तो एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ ऐसा करते थे, फिर क्या हुआ, इतना करने के बाद, इतना पढ़ने के बाद फिर क्या हुआ। इतना सब सुनने को मिलता है, इतना सब कुछ सहन करना पड़ता है। 60,244 पोस्ट हैं, ठीक है, और मतलब फॉर्म कितने फिल हुए थे, समथिंग 50 लाख, और जो पेपर दिया था उसमें जो स्टूडेंट की संख्या मान लो 35 लाख ऐसी कुछ थी। तो मैं ये नहीं कह रही कि सभी को मिल जाएगी, लेकिन उसमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं ना जिन्होंने दिल से मेहनत किया, उनको तो मिलनी चाहिए ना भाई। सबका तो सिलेक्शन नहीं होगा, जितनी पोस्ट है उतने ही लोगों का होगा, लेकिन जिन लोगों ने अपनी मेहनत किया उनको तो मेहनत का मिलना चाहिए भाई। 4-5 साल में एक बार भर्ती आई है, और उसमें भी इतने सारे आडंबर देखने को मिल रहे हैं, कभी कुछ हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है, कभी फेक, कभी कोई नोटिस, कभी कुछ। मतलब अब समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है और क्या होगा, और ये भर्ती कब तक अब कंप्लीट होगी, कब तक रिजल्ट आएगा, कब क्या होगा, कुछ नहीं कह सकते। तो देखो दोस्तों, अब ये भी कहना गलत हो गया है कि आपका स्कोर अच्छा है तो रनिंग करो, मतलब बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो रहे हैं। अब मेरा भी बिल्कुल मन नहीं हो रहा। मतलब बस मैं कल गई थी घूमने यहाँ पे, उस टाइम भी मैं कोई वीडियो वगैरह शूट नहीं की। मैंने सोचा था कि चलो 2-3 दिन में फ्री होने के बाद रनिंग वगैरह करेंगे, और आप लोगों को मोटिवेट तो करते ही रहेंगे। हमारा स्कोर अच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आज तो अंदर से, दिल से ही ऐसी आवाज़ आ रही है कि अभी रनिंग मत करो, रिजल्ट आ जाए उसके बाद कुछ भी करो, ठीक है।